नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है एल्काइन का कॉमन नेम। एल्काइन किसे कहा जाता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो तो उसे एल्काइन कहा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो तो उसे क्या कहा जाता है? एल्काइन कहा जाता है। जैसे देखो, ये रही बेचारी एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है, पहला ही सदस्य है, तो इसे क्या कहेंगे? एसिटाइलीन। क्या कहेंगे? एसिड के साथ आइलिन जुड़ा हुआ है, एसिटाइलिन, या अपने एसिटिलीन बोल देते हैं। कैसिटिलीन है ये एसिटिलीन है। अब क्या किया, अपनी इस हाइड्रोजन को उठाकर कोई मिथाइल समूह जोड़ दिया। ये लो जी, मिथाइल हाइड्रोजन उठाकर कोई मिथाइल समूह जोड़ दिया, तब इसको क्या कहेंगे? अब इसे कहेंगे मिथाइल जोड़ा है उसको पहले कह लिख देंगे, और है तो ये क्या? एसिटिलीन है। कैसिटिलीन है ये? एसिटिलीन है। इसी प्रकार से यदि ऐसा होता तो इसे कह देंगे, यदि ऐसा हो तो इसे कह देंगे दो मिथाइल जुड़ गया, किसके साथ है? एसिटिलीन के साथ। अब तक एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन, तो ये बन गई जी डाई मिथाइल एसिटिलीन। तो कुल मिलाकर कॉमन नेम सिस्टम में एल्काइन का कॉमन नेम एसिटिलीन को मुख्य मानकर उसके जो भी ग्रुप साथ में जोड़ा जाता है उसके आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे दो मिथाइल जोड़ दिए तो डाई मिथाइल एसिटिलीन, एक मिथाइल जोड़ा तो मिथाइल एसिटिलीन है। मिथाइल एसिटिलीन जैसा ही एक इस प्रकार से होता है। देखो, ये तो बात थी ऐसी कि ये है मिथाइल और ये है एसिटिलीन। अब क्या किया हमने कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को इधर चला गया, तो अब देखो यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया है। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है। तो डिफरेंस क्या है? फ्रैक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। यहाँ पर ट्रिपल बंध है और यहाँ पर दो डबल बंध है। तो फ्रैक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है तो इसको कहा जाता है FGI। FGI का अर्थ है फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ये इस एक दूसरे के कौन से समावी है? फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमर, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। अब देखो, ये कोई एल्किल समूह है। एल्किल समूह का अर्थ हो सकता है कि R की जगह CH3 हो तो इसे मिथाइल बोलते हैं। CH3 CH2 हो तो इसको क्या कहते हैं? एथाइल। और भी कोई बड़ा हो सकता है। इसके साथ मैं लगा दूं हाइड्रोजन तो ये बन गया एल्केन। क्या बन गया ये? एल्केन। और इसके साथ हाइड्रोजन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? मेथेन। और इसे क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? एथेन। तो ये है जी, देखो एल्केन में मेथेन, एथेन। अब देखो, अब इसमें क्या किया? कोई भी जेड जोड़ दिया। क्या जोड़ा? कोई भी जेड, कोई फ्रैक्शनल ग्रुप है वो अपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और हाइड्रोजन को अपने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अपने क्या किया? जेड जोड़ा तो क्या बन गया? R के साथ जेड बन गया और माइनस क्या कर दिया? हाइड्रोजन।
इसी प्रकार से यहाँ पर अपने जेड जोड़ दें और हाइड्रोजन को हटा लें तो क्या बन जाएगा जी, आर जेड। तो ये क्या बन गया, ये जो आर जेड है वो कोई डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, एल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर कोई जोड़ा है, तो ये क्या है, एल्केन का डेरिवेटिव है। जैसे ये मेथेन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, मेथेन आ जाएगी। ये एथेन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एथेन। इस प्रकार से लिख दूँ मैं, तो ये क्या है, एल्केन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो इस बात को समझो, आर एच था, उसका हाइड्रोजन हटाकर जेड जोड़ दिया तो आर जेड बन गया। जेड कोई क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह समझ गए हो। जैसे एल्कोहल क्रियात्मक समूह को OH से कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH से दर्शाते हैं, एमीन को NH2 से दर्शाते हैं, एमाइड को CONH2 से दर्शाते हैं, एल्डिहाइड को CHO से दर्शाते हैं, और कार्बोनिल को CO से दर्शाते हैं, कीटोन को COO से। यहाँ पर कोई भी समूह जुड़े होंगे, इसको R1 कह दूँ तो इसको R2 कह दूँ। तो इस प्रकार से बहुत से क्रियात्मक समूह होते हैं, तो कोई भी क्रियात्मक समूह जोड़ा जा सकता है। तो अब कोई भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है, उसका जो कॉमन नेम होता है वो दो तरीके से दिया जा सकता है। अब ये दो तरीके कौन से हैं, कि दो तरीके बहुत ही सरल है। दो तरीके होते हैं, एक पहला तरीका है, एक दूसरा तरीका है। तो पहले तरीके में क्या होगा, दूसरे तरीके में क्या होगा। पहले तरीके को मैं कह रहा हूँ सिस्टम फर्स्ट और दूसरे तरीके को कह रहा हूँ सिस्टम सेकंड। सिस्टम फर्स्ट क्या होता है उसको समझो। जैसे मान लो कि ये कोई मेथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, ये CH3। तो ये क्या इसे कहा जाता है रेडिकल। इसे अपने नाम देंगे रेडिकल। वैसे रेडिकल प्लस माइनस वाले को भी अपने कह देते हैं, तो ये रेडिकल है। मेथेन में से हाइड्रोजन हटाया तो इसको कहा जाता है कौन सा रेडिकल, मेथाइल रेडिकल। एथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो इसको कहेंगे एथाइल रेडिकल। एथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो इसको कह देंगे एथाइल रेडिकल, एथाइल रेडिकल। इस प्रकार से तो कुछ जो IUPAC नाम होते हैं वो रेडिकल पर डिपेंड करते हैं, जबकि कुछ IUPAC नाम होते हैं वो रेडिकल पर डिपेंड नहीं करते। तो कौन कौन से IUPAC नाम रेडिकल पर निर्भर करते हैं, जो नाम रेडिकल पर निर्भर करते हैं उनको कहा जाता है सिस्टम फर्स्ट के अंदर उनका नाम देंगे, और जिनका नाम रेडिकल पर निर्भर नहीं करते हैं उसको कहेंगे सिस्टम सेकंड के अंदर लेंगे। तो जो सामान्य नाम है वो रेडिकल पर निर्भर करते किस किस के हैं, रेडिकल पर निर्भर नहीं करते। कौन कौन से जो फैक्शनल ग्रुप है वो रेडिकल पर निर्भर नहीं करते, और कौन से फैक्शनल ग्रुप है जो रेडिकल पर निर्भर करते हैं। तो इनमें तो वो आते हैं जिसके क्रियात्मक समूह जो फैक्शनल ग्रुप है उसके अंदर कार्बन नहीं होता, और इसमें वे आते हैं जो फैक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन खुद का होता है, यानी कि खुद का कार्बन हो तो वो कार्बन भी इधर रेडिकल की वाले में शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सिस्टम सेकंड पढ़ेंगे और इसका सिस्टम फर्स्ट पढ़ेंगे। तो सिस्टम में देखो, सिस्टम फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो तो इसको अपने क्या कहा, CH3 को कहा मेथाइल। मेथाइल के साथ मैं मान लो कि लगा दूं OH, तो ये क्या बन जाएगा, मेथाइल एल्कोहल। OH लगाते ये क्या बन गया, मेथाइल एल्कोहल। यदि यहाँ पर मैं CH3 के साथ लगा दूं NH2, CH3NH2, तो इसे क्या कहेंगे, मेथाइल एमीन। क्या कह देंगे, मेथाइल एमीन। CH3CH2NH2, तो इसे क्या कहेंगे, एथाइल एमीन। इसे कह देंगे एथाइल एमीन। CH3CH2CH2NH2, इसे क्या कह देंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। तो
इस पर है। नॉर्मल प्रोपिल है तो नॉर्मल प्रोपाइलेमिन हो जाएगा। एथिल के साथ NH2 जुड़ा है तो एथाइलेमिन हो जाएगा। इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार से NH2 की जगह OH होता तो इसको एल्कोहल कह देते। तो हाइड्रोकार्बन का जो कॉमन नेम है, सबसे पहले बात करते हैं जो रेडिकल पर निर्भर करते हैं। करने वाले में कौन कौन से जो फैक्शनल ग्रुप आते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये जो फैक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले देखो एल्कोहल दिखाई दे रहा है OH से, उसके बाद में थायो एल्कोहल, एमीन, हेलाइड, ईथर, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड आदि हैं। ये क्या है? ये क्रियात्मक समूह है और इनका जो नाम लिखेंगे अपने वो कॉमन नेम फर्स्ट में आएगा। तो इसका जो नाम लिखेंगे वो क्या होगा? कॉमन नेम फर्स्ट के अंदर इनका नाम देंगे अपने। तो कॉमन नेम फर्स्ट बहुत ही सरल है, बस ये अपने क्रियात्मक समूह का जैसा नाम है वैसा ही रेडिकल के साथ जोड़ देंगे। जैसे मान लो कि ये एथाइल था, इसके साथ OH आ गया तो एथाइल अल्कोहल। नॉर्मल प्रोपाइल था, NH2 आ गया तो नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। तो इस प्रकार से आ जाएगा नाम। जैसे आपको ये इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए कि CH3CN है, इसको क्या कहेंगे? मिथाइल। इसको कहेंगे साइनाइड। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कह दिया जाए कि CH3CH2OCH3 ईथर होता है। ये बेचारा ईथर है तो इसे क्या कह देंगे? एथाइल मिथाइल ईथर। इस इधर वाले को क्या कहा जाता है? एथाइल। और इधर वाले को क्या कहा जाता है? मेथाइल। एथाइल अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिखते हैं अपने। पहले कौन सा लिखेंगे? एथाइल। उसके बाद में कौन सा लिखेंगे? मेथिल है तो मेथिल का मेथाइल। और O को कहा जाता है ईथर। तो ये क्या नाम हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। इसी प्रकार से ये क्रियात्मक समूह है वो आपके याद ही हैं। इसके आधार पर इनका नाम दे दिया जाता है। पर ये ध्यान देना कि साइनाइड में कार्बन आ गया और कार्बन क्रियात्मक समूह वालों का सिस्टम सेकंड से भी नाम दिया जा सकता है। तो साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, तो उनका नाम है वो सिस्टम फर्स्ट व सिस्टम सेकंड दोनों ही तरीके से दिए जा सकते हैं। जबकि सिस्टम सेकंड होता है, सिस्टम सेकंड में उनका कॉमन नेम देते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित हो, यानी कि क्रियात्मक समूह के अंदर क्या आ रहा है, फैक्शनल ग्रुप में क्या आ रहा है, खुद का कोई न कोई कार्बन आ रहा है। यानी कि जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में क्या आ गया? ऑक्सीजन कार्बन आ गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आ गया कार्बन। एस्टर में कार्बन आ गया। तो इस प्रकार के सभी क्रियात्मक समूह है उसके अंदर क्या आ गया? कार्बन आ गए हैं। कॉमन नेम में अनुलग्न क्या कहेंगे? एल्डिहाइड का अनुलग्न एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है इक एसिड, और ये एनहाइड्राइड का इक एनहाइड्राइड होता है। और इस प्रकार से ये आपको क्या करने पड़ेंगे? तो ये कॉमन नेम के जो अनुलग्न हैं वो आप है वो याद कर लेने हैं आप लोगों को। ये बहुत ही सरल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। साइनाइड और